ब्रेक के बाद स्वागत है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल स्थिति अब आपको बता दें क्या हो चली है कि गुरुग्राम फरीदाबाद में तो बुरा हाल है। गुरुग्राम से संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूजा हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। फिलहाल गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार हर दिन के हिसाब से दोनों जगहों से आपको बता दें कि कई संक्रमितों की संख्या जो है वो एक दिन के हिसाब से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हरियाणा में संक्रमितों की संख्या अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। गुरुग्राम का रुख लेते हैं विजेंद्र, फिलहाल अभी क्या हालात बने हुए हैं गुरुग्राम में? देखिए, साफ तौर पर जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 3477 पहुंच गई है। साथ ही साथ राहत की बात यह है कि 511 मरीज कल डिस्चार्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है जो लगातार बैलेंस अब बनता नजर आ रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि 6 लोगों की कल मौत हो गई है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको रोकना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार जो आवाजाही है वो लगातार दिल्ली बॉर्डर से गुरुग्राम के लिए है और ऐसे में 40 से 50 हजार लोग गुरुग्राम की तरफ रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एहतियातन तौर पर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है, आला अधिकारी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की थी अधिकारियों के साथ और समीक्षा की थी कि किस तरह से गुरुग्राम में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से जो खाका है वो तैयार किया गया है। आपको बता दें बेड को लेकर, कहीं ना कहीं जो सैंपलिंग टेस्टिंग को लेकर और लगातार जो आइसोलेशन वार्ड है, कितने मरीज किस तरह से उनको सेवाएं दी जा रही हैं और लगातार जो मास्क है उसको लेकर कई लगातार जो चर्चाएं हुई। साफ तौर पर जिस तरह से गुरुग्राम में भी लगातार अब पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि 1000 से ज्यादा चालान गुरुग्राम पुलिस ने किए हैं, क्योंकि मास्क अनिवार्य है और ऐसे में लोगों को भी लगातार इस बात को जान लेना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना इस संक्रमण से बचना काफी मुश्किल है। हालांकि गुरुग्राम में बेड की संख्या बढ़ाई गई है और लगातार 4300 के करीब बेड फिलहाल यहाँ पर रिजर्व है। ऐसे में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे भी टाई अप किया है, उन्हें भी सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल संक्रमित मरीजों को एडमिट करने में कहीं ना कहीं आनाकानी करते जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है कि जो आरडब्ल्यू से टाई अप किया जाए, अगर आइसोलेशन की जरूरत पड़ सके तो जो ऐसी बिल्डिंग है, भवन है, उनमें लोगों को आइसोलेट किया जा सकेगा। लेकिन साफ तौर पर संक्रमण को रोकने के लिए और ज्यादा सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम में मंडी में लगातार भीड़ देखी जाती है, सदर बाजार में भीड़ देखी जाती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग करने वालों के खिलाफ लगातार चालान भी किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन है, वहां पर भी क्लस्टर इंचार्ज बनाए गए हैं बड़े वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही साथ इंसिडेंट कमांडर बनाए गए हैं। वहां पर इम्यूनिटी बनाने के लिए दवाइयां भी दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता नजर आ रहा है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार अब बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 6 लोगों की कई बार इस महीने में लगातार मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और संक्रमण जुलाई के एंड तक काफी और भी फैल सकता है। लेकिन राहत की बात है कि मरीज साथ के साथ ठीक भी हो रहे हैं और ऐसे में आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में भी जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो लगातार मरीजों से टाई अप कर रही है, उनको सलाह दी जा रही है। जिस प्रकार लगातार पोर्टल बनाए गए हैं, एप्लीकेशन बनाई गई है, 1950 जो हेल्पलाइन नंबर है उससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सैंपलिंग की जो प्रक्रिया वो बढ़ाई गई है, पूरी जानकारी के लिए डाटा अब एप्लीकेशन पे डाउनलोड करना होगा, उस पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। पूजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फरीदाबाद का अगर यहाँ पर जिक्र करें, क्योंकि संक्रमण की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन अगर मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो गुरुग्राम से भी ज्यादा है फरीदाबाद में। जी, फरीदाबाद में मौत का आंकड़ा 33 पर पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो 33 मौत हुई है उसमें से कोई भी एक मौत ऐसी नहीं हुई है जो सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से हुई हो। यानी कि सीधे तौर पर जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं वही कोविड का शिकार हो रहे हैं। तो फरीदाबाद में फिलहाल ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि कोविड जानलेवा साबित हो रहा है।
और तैयारियां लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद में चिराग तले अंधेरा, यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आ रही है। मैं जी। उदाहरण दूंगी आपको कि गत दिवस एक नगर निगम कर्मचारी जो है कोरोना पॉजिटिव शाम को आया, और WHO की गाइडलाइन है कि जब कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है कोरोना का और टेस्ट करवाने के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसको होम आइसोलेट होना होता है। ऐसा ही जो बीके अस्पताल है फरीदाबाद का, वहां पर टेस्टिंग होती है, वहां पर भी जो टेस्टिंग करने वाला कर्मचारी है वो पॉजिटिव पाया गया, और उसमें भी बड़ी हैरानी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद WHO की इस गाइडलाइन की वायलेशन की गई। वो कर्मचारी भी लगातार काम पर आ रहा था, और जब पता लगा कि पॉजिटिव है व्यक्ति, तो चाहे नगर निगम की बात करें या बीके अस्पताल की बात करें, पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि नगर निगम में जिस ब्रांच में वह व्यक्ति काम कर रहा था, लगातार अपनी ड्यूटी पर बुलाया जा रहा था उसको, वहां लगभग 25 लोग जो है काम और करते हैं। तमाम अधिकारियों के टच में जो है जो कनिष्ठ कर्मचारी हैं वे रहते हैं, तो एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है, लेकिन मॉनिटरिंग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो होम क्वारंटाइन है या नहीं, होम आइसोलेशन पर है या नहीं, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं होता। जबकि यदि स्थानीय पुलिस की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए, जो चौकियां हैं, तो वो लोग, क्योंकि हर एरिया में गिने चुने लोग होंगे जो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लाखों की आबादी में सैकड़ों लोगों का टेस्ट होता है, तो वो प्रक्रिया जो है काफी धीमी है, और यदि कहा जाए कि उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और जो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ाने का काम कर रही है, उसी चीज को अनदेखा किया जा रहा है। प्रयास तमाम किए जा रहे हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं ये बताऊंगी कि कोविड की अभी तक वैक्सीन नहीं डेवलप हुई है, और सरकारी अस्पताल में मरीज ठीक हो रहे हैं बिना किसी खर्च के। लेकिन उन्हीं कोविड के मरीजों को यदि बात की जाए, जो जिनको अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं उनके। किसी बीमारी से ग्रस्त मरीज यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको काफी चांसेस ऐसे होते हैं कि उसको, कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि उसको कोविड पेशेंट बताया जा रहा है, परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वेंटिलेटर पर उसको रखा जा रहा है। तो कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत परेशान नजर बिल्कुल आ रहे पूजा हैं। लौटूंगी आपके पास। गुरुग्राम का यहाँ पर रुक करेंगे विजेंद्र, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर ये है, आवाजाही शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका और पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।